सपोज यदि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं इस बात को कि सपोज मैंने आपसे बोला और मैं ये बनाऊंगा, राइट? अगर मैं बोला चलो एक वेबसाइट बनाते हैं सिंपल फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। एक फैक्टोरियल ऑफ नंबर मतलब ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दिया है जिसमें जो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। आपने कोर जावा पढ़ा है, अगर आपने इसके पहले कोई टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो आपने C++ भी पढ़ा होगा, लेकिन सब जगह आपने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया होगा जो कि कंसोल बेस होगा, कि कंसोल पे आपका फैक्टोरियल चलता है। मान लो अगर मैंने बोला चलो इसकी एक वेबसाइट बनाते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल मान लो, तो आप क्या करोगे? आप एक पेज डिजाइन करोगे जहां पर आप बोलोगे एंटर अ नंबर, है ना, समझना इसको। आप बोलोगे एंटर अ नंबर और एक ओके का बटन होगा। अब ये नंबर आपने दिया तो आपको मालूम है कि बॉस ये नंबर फैक्टोरियल मैंने कैलकुलेट किया 5 का, तो अब आपको मालूम है कि मैं HTML में तो कोडिंग नहीं कर सकता, राइट? ये तो मैंने डिजाइनिंग की है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को, नो डाउट अगर जावा स्क्रिप्ट है तो बात अलग है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं पहले आप उसको समझो। मान लो ये आपकी एप्लीकेशन है सर्वलेट या JSP, तो अब आप क्या करोगे? आप इस डेटा को आगे जावा को दे दोगे, राइट? ये आपकी जावा एप्लीकेशन है, तो जावा एप्लीकेशन क्या करेगी? इस 5 को रीड करेगी, फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगी और आपको वापस से रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगी। तो ये जो आपका पेज रखा हुआ है जावा का, ये कहां रखा हुआ है? सर्वर पे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम इसके लिए यूज करेंगे सर्वलेट या JSP, दोनों ही सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, जो सर्वर पे चलने वाली एप्लीकेशन है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है? अब मेरी एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रही है, मतलब क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है वेब सर्वर के साथ और वेब सर्वर क्लाइंट को वापस से रिस्पॉन्स दे रहा है। अब आप मुझे बताएं यहां पे डेटाबेस की क्या रिक्वायरमेंट है? क्या आपको ये डेटा टेबल में सेव करना है? नहीं, ये ऐसा डेटा है ही नहीं। आपको तो कैलकुलेशन लिखना था ना, तो आपने क्या किया? बिजनेस लॉजिक जो लिखा। बिजनेस लॉजिक मतलब क्या? उस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को बनाने के लिए जो कोडिंग आप कर रहे हैं वो बिजनेस लॉजिक है। मैंने इसीलिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि जहां पर आप ये समझ पाए कि बॉस कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं होती है कि जिसमें, हर वेबसाइट ऐसी नहीं होती है जिसमें डेटाबेस कंपलसरी रिक्वायर्ड हो। मान लो अगर ये वेबसाइट आप बना रहे हो, मान लो आपको मैंने बोला एक काम करो, आपने C++ जावा में, कोर जावा में 100 से ज्यादा प्रोग्राम बनाए होंगे। चलो एक ही साथ पूरी एप्लीकेशन बना दो, यूजर को फैक्टोरियल, रिवर्स एडिशन ऑफ डिजिट, प्राइम नंबर, सर्चिंग, सॉर्टिंग। अब ये जितने भी प्रोग्राम है आप क्या करोगे? आप डेटा पहुंचाओगे जावा पे, सर्वलेट JSP को यूज करके, जो भी है, मतलब JSP हो, सर्वलेट हो, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन क्या करेगी? ये आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट प्रिंट कर देगी। जैसे ही आपने यहाँ 5 दिया, आपको मैसेज मिल गया फैक्टोरियल इज 120, बस आपका काम हो गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। आपने रिक्वेस्ट दी, सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो एप्लीकेशन है, क्या इसमें डेटाबेस इन्वॉल्व है? क्या एप्लीकेशन तीसरे लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की एप्लीकेशन जिसमें केवल और केवल क्लाइंट और वेब सर्वर इन्वॉल्व होते हैं, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेटाबेस सर्वर, मतलब ये एप्लीकेशन होती है जहां कम्युनिकेशन केवल डिजाइनिंग और बिजनेस लॉजिक्स के लिए हो रहा है। यह कहलाता है बच्चे 2 tier आर्किटेक्चर। ये कहलाएगा 2 tier आर्किटेक्चर। दिस इज कॉल्ड 2 tier। 2 tier मतलब, अब 1 tier 2 tier में डिफरेंस समझ में आया आपको? 1 tier में सर्वर था ही नहीं, जो था वो केवल क्लाइंट एप्लीकेशन थे, जो था वो केवल एक ही एप्लीकेशन थे, सब कुछ, बिजनेस लॉजिक भी वहीं, डेटाबेस भी वहीं, आपकी डिजाइनिंग भी वहीं पर हो रही है। ये 1 tier आर्किटेक्चर था। और अगर आप वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वेब एप्लीकेशन एक्चुअली स्टार्ट ही 2 tier आर्किटेक्चर से होता है, क्योंकि आप एक ही सिस्टम पे वेबसाइट थोड़ी ना बनाओगे। आप वेबसाइट बना रहे हो मतलब इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में यह कंपल्सेशन नहीं है कि डेटाबेस भी इन्वॉल्व होना चाहिए। नो डाउट 90% जो आज डायनेमिक वेबसाइट बनती है वो डेटाबेस इन्वॉल्वमेंट रखती है, कि अगर आप एक रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हो, अगर आप लॉगिन पेज बना रहे हैं, अगर आप कोई सर्चिंग सॉर्टिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं डेटा को लेके, तो वहां नो डाउट डेटा का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन कंपल्सरी नहीं है ना। समझ में आ रही है बात आपको? ओके, तो ये जो कम्युनिकेशन अभी हमने बात की, दिस इज व्हाट कॉल्ड बिटवीन क्लाइंट एंड वेब सर्वर, कि केवल क्लाइंट और वेब सर्वर जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी, सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये कहलाता है 2 tier आर्किटेक्चर। दिस इज कॉल्ड 2 tier आर्किटेक्चर।